फिलहाल तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। देश में ओमिक्रॉन की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमितों की जो संख्या है वो 146 हो गई है। कैसे रुकेगी ओमिक्रॉन की रफ्तार? जी हां, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है क्योंकि देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ती जा रही है। अब तक आपको बता दें कि कुल 12 राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में 48 संक्रमितों के साथ पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 संक्रमितों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली है और राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, तेलंगाना में 20, गुजरात में 9, केरल में 11, उत्तर प्रदेश में 2, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी एक एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से उनकी पुष्टि हुई है, ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं और ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में बढ़ते हुए रफ्तार को देखते हुए विशेषज्ञों ने फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सबसे खराब स्थिति आएगी तो दैनिक 1 लाख से अधिक मामले आने की संभावना विशेषज्ञों की तरफ से जताई जा रही है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस अब बढ़ते जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के 2 केस जो है कल पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से अब उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है और तमाम ऐसे 12 राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। सबसे पहले नंबर पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर दिल्ली है, देश की राजधानी दिल्ली। जी हां, यहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं ओमिक्रॉन के और अब ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। ज्यादा जानकारी के साथ गजेंद्र संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरह से ओमिक्रॉन की रफ्तार जो है बढ़ती जा रही है और यही सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर इसकी रफ्तार पर लगाम कैसे लगेगी। अगर हम दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है और उसके बाद दिल्ली। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं तो चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, जैसे देखा जा रहा है कि देश में अब 86 केस हो चुके हैं, 146 केस हो चुके हैं ओमिक्रॉन के और लगातार बढ़ते हुए भी जा रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी केसेस अब 50 के लगभग पहुंच चुके हैं और दिल्ली की बात करें तो दूसरे नंबर पे होते हुए दिल्ली में 22 केस अब देखे जा रहे हैं ओमिक्रॉन के। दिल्ली में की बात करें तो एलएनजेपी अस्पताल में अभी यहाँ पे इलाज चल रहा है। जो जितने भी ओमिक्रॉन के केस आए हैं वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है और वहाँ भी अगर बात करें तो 40 बेडों की जो व्यवस्था की गई थी उसको बढ़ा के 100 बेड तक ले जाया गया है। अगर सीएम केजरीवाल की बात की जाए दिल्ली से तो उन्होंने भी आज ही एक समारोह के दौरान एक बात सामने रखी है कि दिल्ली वासियों को अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लगभग सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जिस तरीके से पिछला उन्होंने कोरोना का वक्त देखा है उसे उससे भी उन्होंने काफी कुछ सीखा है। तो अब जो आने वाला अगर पीक सीजन जैसा कि बताया जा रहा है कि फरवरी में पीक सीजन हो सकता है जिसमें दैनिक 1 लाख से ज्यादा केसेस आ सकते हैं, ऐसे में दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। ये व्यवस्थाएं बता दी गई है कि किस तरीके से जो प्रवासी हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। गजेंद्र, ज्यादा देखिए, खतरा अगर दिल्ली में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा क्योंकि लापरवाहियां भी बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं और ऐसे में आगामी 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो संभावना विशेषज्ञों की तरफ से जताई जा रही है और ऐसे में वो स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्योंकि अभी तो संभावना जताई जा रही है, लेकिन अगर इस पर कंट्रोल नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं फरवरी में जो हालात हैं वो बद से बदतर नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक विस्फोट हुआ है, 100 से पार ओमिक्रॉन के केस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही समय पहले तक सिर्फ 2 केस सामने आए थे, उसके बाद एकदम से 100 केसेस पार हो जाना, ये साबित करता है कि तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है अगर सख्ती या सतर्कता नहीं बरती गई। ऐसे में लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा और खुद भी समझना होगा कि जिस तरीके से अगर आप बात करें तो देश में वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन से जरूर देश मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही आपको ओमिक्रॉन के खतरे से बचा नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप सतर्कता बरतते हैं और सरकारें इस पे थोड़ा और ध्यान देती हैं और लोग भी खुद जागरूक होते हैं तो ओमिक्रॉन के खतरे से बचा जा सकता है। हालांकि देश में जिस तरीके से देखा गया है कि अगर बात करें दिल्ली की तो
तो 96% लोगों को एक सर्वे के अनुसार बताया जा रहा है कि डोज लग चुकी है। और पूरे देश की बात की जाए तो तकरीबन 90% लोगों को पहली डोज और 56% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। तो खतरे का आसार इससे कम जरूर लगता है। गजेंद्र, लेकिन एक अगर सवाल लोग ये भी है कि दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल जो हैं वो खोले गए हैं। कल से स्कूल जो है कक्षा 6 से खोल दिए गए हैं और इसके बाद अब किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से कहा जा रहा था कि, और विशेषज्ञों की तरफ से ये संभावना लगातार व्यक्त की जा रही थी कि जो कोरोना की तीसरी लहर होगी वो बच्चों के लिए ज्यादा नुकसानदायक होगी। जी, बिल्कुल, उसको लेके भी अभी सरकार दोबारा से शायद बैठक कर सकती है। हो सकता है इस पे दोबारा से विचार-विमर्श भी हो, क्योंकि स्कूल एक ऐसी व्यवस्था है जो सुचारू रूप से चलनी भी ज़रूरी है। लगातार बच्चों का स्कूल जाना भी ज़रूरी है। और देखा गया दिल्ली में किस तरीके से भले ही कोरोना को लेते हुए भी स्कूल बंद किए गए थे, लेकिन प्रदूषण को देखते हुए भी स्कूल बंद किए गए थे। उसके बाद एक बार दोबारा से स्कूलों को खोलने की ज़रूर शुरुआत की गई है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन के खतरे बढ़ते हैं, तो शायद स्कूलों को दोबारा से बंद किया जाएगा, क्योंकि बच्चों में खतरा ज़्यादा होता है। क्योंकि जो सतर्कताएँ हैं, वो बच्चे बरतने में थोड़ी-सी आनाकानी करते हैं। जिस तरीके से भीड़-भाड़ में जाना हो या एक-दूसरे से लंच शेयर करना हो या फिर दूरी बनानी हो, ऐसे में बच्चों के लिए खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के जो अभिभावक हैं, उनको भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, और चलिए, जो तमाम स्कूल के टीचर जानकारी के लिए गजेंद्र बहुत-बहुत धन्यवाद और अपनी नज़र बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नेटवर्क 10 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि विशेषज्ञ की तरफ से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर फरवरी तक आ सकती है। और